दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में। तीसरा अध्याय हमें श्री भगवत गीता का क्या सिखाता है। भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें उन दो चीज़ों के बारे में बताता है जिनके रिलेट होने से हमारा जीवन एक प्रभावशाली हो जाता है। वो दो योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जिनको अपनाने से हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं और हर बुरी आदतों का त्याग करते हैं, जीवन में सफल हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था तो उस समय अर्जुन को यही कहा था कि हे अर्जुन, मैंने इस संसार में मनुष्यों के लिए दो योग बनाए हैं, अगर वो इनको अपना लेते हैं तो जीवन में हमेशा सफल हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, एक तरफ आप मुझे ज्ञान का योग दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुझे कर्म का योग दे रहे हैं, तो मैं सन्यासी बनूं या कर्म करके युद्ध लड़ूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हे पार्थ, तुम्हारा स्वभाव मनुष्य का है और मनुष्य का स्वभाव हमेशा कर्म करना ही होता है। वैसे भी तुम एक क्षत्रिय हो और तुम स्वभाव से कर्म करना तुम्हारे लिए जरूरी है। इस समय तुम एक कल्याणकारी विचारधाराओं को अपनाकर मन को शांत और संयम में रहते हुए सिर्फ अपना कर्म करो। जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, विजय श्री को हासिल करना। जब तुम अपना कर्म करोगे तभी तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है और उसे जाने और अनजाने में कर्म तो करना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें कोई ज्ञान योग या सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इस समय सिर्फ कर्म योग की जरूरत है। कर्म करो, फल का स्वरूप मत जानो। तो भगवान श्री कृष्ण की इस मोटिवेशनल को अपनाते हुए अर्जुन अपने कुरुक्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और अपने युद्ध को लड़ना चालू कर देते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये बात हमेशा अमल में रखना कि मनुष्य को कर्म करने से हमेशा फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वो उस इच्छा को जाहिर न करे, उसके स्वरूप को न जाने। अगर उसने ऐसा किया तो वो कभी भी अपने कर्मों को नहीं कर पाएगा। जीवन में जो महान लोग होते हैं वो खाना जीने के लिए नहीं खाते, वो हमेशा अपने जीवन को आगे चलाने के लिए खाते हैं ताकि वो जीवन जी सके। भूख मिटाने के लिए नहीं खाते। अर्थात जो मनुष्य ज्ञानी होता है वो हमेशा अपने गुणों का व्याख्यान नहीं करता, वो हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देता है और कर्म ही उसके जीवन को सद्गति देते हैं, उसके जीवन में सफलता लाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस समय जो तुम्हारा काम है वो कर्म करना है। तुम मन को संयम में रखो, शांत रखो, पारिवारिक मोह से दूर रहो, बाधाओं मुसीबतों को चीरते हुए आगे बढ़ो, तभी तुम अपने लक्ष्य में सफल हो पाओगे। तुम हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा जो शरीर है वो एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए अपने मन से परमात्मा को साथ में रखते हुए अपने कर्म करो। कर्म ही तुम्हें विजय श्री दिलाएंगे। इस धर्म अधर्म के युद्ध में सिर्फ कर्म करो। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, तभी तुम्हें सद्मार्ग दिखाई देगा और विजय श्री हासिल होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जीवन में कभी भी अपनी इमोशनल अटैचमेंट और जो क्रोध है, जो वासना है, इसको मत अपनाना। अगर तुमने ये अपनाया तो तुम अपना कर्म करना भूल जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध होता है वो अपनी भावनाओं में, अपनी इच्छाओं में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो क्रोध के आगे सिर्फ उसे अपनी इच्छा ही पूर्ण करने में लगा रहता है। और इन सब चीज़ों के होने की वजह से जब वो मोह वासना में फंस जाता है तो उसे जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है।
जैसे आग लगती है तो धुएं के आगे आग दिखाई नहीं देती, और इस स्थिति में मनुष्य हमेशा क्रोधित ही होता है, और उस समय वो अपना धर्म, कर्म और परमात्मा सबको भूल जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आगे बढ़ो, कर्म करो, और कर्म करते समय कभी ये मत सोचो कि मैं कर्म कर रहा हूँ। जो मनुष्य ये सोचते हैं वो जीवन में दुखी और असफल होते हैं। कर्म हमेशा परमात्मा करते हैं। फल की इच्छा कभी मत करना, आप अपना कर्म करना। रिजल्ट जो भी आए उससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए। आप अपना कर्म करें, तभी आप जीवन में सफल होंगे। अगर रिजल्ट के स्वरूप को, परिणाम को आपने पहले ही जान लिया तो आप अपना कर्म नहीं कर सकते। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि मैं सिर्फ अपना कर्म करूं और फल की इच्छा न जाहिर करूं, तो हम जीवन में अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? मुझे इसके बारे में बताइए। अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, कभी भी मनुष्य को अपने कर्म से पहले अपने फल को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म मैं कर रहा हूँ। उससे बड़ा अज्ञान और मूर्ख कोई नहीं होता है। ज्ञानी लोग ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखते हैं। कर्म सदैव आपके अंदर जो आत्मा, जो परमात्मा का रूप है, वो करती है। आपको सिर्फ अपने रास्ते में आगे बढ़ना होगा, भगवान को आगे रखकर, तभी आप अपने जीवन में कर्मों में सफल हो पाएंगे। हमेशा इस मोटिवेशन का ध्यान रखना। अगर तुमने अच्छा, भला, बुरा, अपने धर्म, अधर्म, डर, भावना से अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहा तो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हे अर्जुन, तुम्हें इन सारी इच्छा और मोह और लालच और क्रोध का त्याग करना होगा। अपने मन में संयम और एक अच्छी सोच बनानी होगी। सर्व कल्याणकारी के लिए तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। तुम मनुष्यों में सबसे बड़े हो। अगर तुमने सर्व कल्याण के लिए ये युद्ध लड़ा तो तुम हमेशा सफल होंगे, और आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान मिलेगा, वो तुम्हें फॉलो करेगा। तुम्हारी संतान भी तुम्हें फॉलो करेगी। इसलिए कल्याण के लिए युद्ध करो। अपने धर्म और अधर्म को मत देखो। आपके मन में एक अच्छी सोच और कल्याण की भावना होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जब इंसान परमात्मा का अंश है तो वो गलतियां क्यों करता है? गलत चीज़ों का शिकार क्यों हो जाता है? गलत धारणाओं का और गलत विचारों का शिकार क्यों हो जाता है? गंदे कर्म क्यों करता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, मनुष्य का स्वभाव ही मोह, माया, बंधनों में फंसना है, भोग विलास करना है। जब वो अपनी वासनाओं में बह जाता है, मोह में फंस जाता है, तो उस समय उसे अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो क्रोधित हो जाता है, और क्रोध के कारण वो सारे संस्कार, धर्म, अधर्म और स्वयं मेरे को भी भूल जाता है। तो ऐसे में उसकी स्थिति एक अज्ञानता की होती है, जिससे वो कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। उसी जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती, और अपने जीवन से उन दुखों को नहीं निकाल पाता। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा जो शरीर है वो एक आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए अपनी आत्मा से अपने मन को कंट्रोल करो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन को कंट्रोल करेगी, और जिससे तुम्हारी शक्तियों, जो शरीर के अंदर सर्वशाली, सर्वशक्तिमान इंद्रियां हैं, वो कंट्रोल में आएंगी। अर्थात जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन के द्वारा कंट्रोल होगा तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और जब ये प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो तुम कोई गलत धारणाएं, गलत विचार या गलत चीज़ों के एडिक्ट नहीं बनोगे। तुम चाहकर भी जब ये फिजिकल सेंस एक्टिविटीज़ तुम्हारी बॉडीज के अंदर होंगी
तुम्हारे मन के द्वारा संयम में की जाएंगी तो बुरी विचारधारा, गलत अवधारणा तो क्या, जीवन में कभी भी तुम्हें किसी भी मोह माया वासना में जाने का मन नहीं करेगा और हमेशा कंट्रोल होगा। इसलिए अपने मन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा अपने शरीर को कंट्रोल करो और आपके मन में बुद्धि आएगी, बुद्धि आपके शरीर को कंट्रोल करेगी और आपका शरीर इन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। इन इंद्रियों की वजह से ही आप गुलाम बन जाते हो हर बुरी चीज़ों का, हर गलत विचारधाराओं का, जिससे नकारात्मक प्रवृत्ति आती है और जीवन में हमेशा असफलता ही असफलता मिलती है। इसलिए अगर इन इंद्रियों को आपने काबू में कर लिया तो हमेशा आपका जो शरीर है उससे ये इंद्रियां चलेंगी, कंट्रोल में आएंगी और आप हमेशा सकारात्मक होंगे और अच्छे विचारों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तभी आप किसी भी मुकाम में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अपने जीवन से अगर नकारात्मक सोच और गलत चीज़ों का जो आप शिकार बनते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं, उनको निकालने का एक ही तरीका है, अपने आत्मा के द्वारा अपने ब्रेन को कंट्रोल करें। ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करेगा और वो सारी चीज़ें आपके अंदर एक विजडम लाएंगी, जिससे आपकी बॉडी आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करेगी और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो अपने आप को संयम, शांत और धैर्य के साथ रखें, एक अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ें। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अगर तुमने कर्म नहीं किया, बिना कर्म के ही किसी राज्य की प्राप्त करने की लालसा की, सुख सुविधाओं की लालसा करी, तो मैं तुम्हारा कर्ता बन जाता हूँ। मैं तुम्हारा कर्म करूँगा और तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई धन संपत्ति हो। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर बिना कर्म किए ही तुमने किसी राज्य को भोगने की लालसा रखी, कोई धन सुविधाओं को अपनाने की लालसा रखी, तो तुम एक चोर कहलाओगे। तुम कभी भी परमात्मा से नहीं मिल सकते, अर्थात मेरे से नहीं मिल सकते। जो मनुष्य इन अवधारणाओं को अपनाता है वो जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं पाता, उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आती। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करो, अच्छे सोच के साथ और अच्छे विचारों के साथ और सर्व कल्याण के साथ युद्ध लड़ो। कर्म करना ही तुम्हारी इस समय प्रियोरिटी है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस दुनिया को चलाने के लिए, एक अच्छा जीवन में सफलता हासिल करने के लिए 2 कर्म बनाए हैं, 2 योग बनाए हैं। जो ये 2 योग हैं उनमें सबसे पहले आता है ज्ञान योग और दूसरा होता है कर्म योग। ज्ञान योग नॉलेज और कर्म योग एक्शन। नॉलेज, हमारे जीवन में जो भी हमारे सपने होते हैं, जो गोल होते हैं, उनके बारे में हमें जानना है कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या इश्यू है, हमें किन चीज़ों की अवेयरनेस करनी है जिससे हम अपने भविष्य के अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें, उस मुकाम तक जा सके। वो हमारा ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं है कि किसी सिलेबस को रट लिया और एग्जाम में पास होना है, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो है कि जो आपका एम है, लक्ष्य है, ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके इश्यू क्या हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और आप कैसे अपने टारगेट गोल तक पहुंचेंगे, ये ज्ञान है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपका शरीर एक आत्मा है और वो परमात्मा का अंश है। इसलिए अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी इच्छाओं को काबू में रखें, संयम में रखें। अगर आपने ऐसा किया तो आप 99% नहीं, 100% अपने दुखों से पार पाएंगे और जीवन में सफल होंगे। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हमेशा जीवन के अंदर जब भी आप कर्म करो तो कभी ये मत सोचना
कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ। हमेशा ये सोचना कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो प्रकृति के द्वारा मेरा शरीर कर रहा है और मेरे पे परमात्मा की कृपा है, क्योंकि हर अंश के अंदर परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए कभी अपने कर्मों पर क्रोध, अभिमान और घमंड मत करना। अगर इस गति से तुमने कर्म किए तो कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। कर्मों की गति भी एक सद्विचारों की होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, जो अपने लिए नहीं हमेशा दूसरों के लिए सोचे, तो उसी कर्म गति में हमेशा विजय श्री मिलती है। इस तरह के मोटिवेशनल अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, क्योंकि अर्जुन काफ़ी दुखी थे, व्याकुल थे। पारिवारिक मोह उनके आगे आ गया था, जिसकी वजह से वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही कहा था कि हे अर्जुन, शांति और संयम में रहो, और जो दो ज्ञान मैंने आपके लिए बनाए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, तुम्हें सिर्फ कर्म योग अपनाना है। दूसरी चीज भगवान श्री कृष्ण ने जो बनाई है वो है कर्म योग। कर्म योग एक्शन, जो हमारी फिजिकल बॉडी के द्वारा किया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी मनुष्य जीवन में यह सोचे कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो उससे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, और विद्वान लोग ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहते हैं। आप अपने कर्मों को करते समय रिजल्ट की परवाह न करें। परिणाम अच्छा आए या बुरा, एक तो उसे आना ही है। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कर्म करना है। परिणाम सिर्फ भगवान देते हैं, फल देना मेरा काम है। सिर्फ आपके लिए मैंने कर्म बनाए हैं इस दुनिया में। और जो मनुष्य ऐसा करता है वो हमेशा अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी से बाहर आ जाता है और सक्षम हो जाता है, और वो हमेशा जीवन में सफल ही होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो किए हुए कर्म होते हैं वो एक सत्य की राह पर चलने वाले कर्म होते हैं और सद्गति को प्राप्त करने वाले कर्म होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जीवन को चलाने के लिए ये दो योग बनाए हैं कि मनुष्य अगर इन दोनों योगों को अपना लेता है, कर्म योग और ज्ञान योग, तो उसका जीवन सफल हो जाता है और वो जीवन में हर बुरी आदतों से पीछा छुड़ा लेता है, हर नकारात्मक विचारधाराओं से पीछा छुड़ा लेता है, सकारात्मक विचारधारा उसके अंदर आती है और वो जीवन के अंदर सफल हो जाता है। तो ज्ञान योग और कर्म योग, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इस मोटिवेशनल से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में रिजल्ट दो ही चीज़ों से आता है, वो है ज्ञान योग और कर्म योग। यही उन्होंने मनुष्य के लिए इस धरा पर बनाए हैं। अगर इन दोनों योगों का रिलेट हमारी लाइफ में हो जाता है, अवेयरनेस हो जाती है, मिश्रण हो जाता है, तो जीवन में हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, सफलताएं हासिल कर सकते हैं। जो हमारा एम है, जो गोल है, जो टारगेट है, उसको हम ज्ञान के द्वारा और कर्मों के द्वारा हासिल कर सकते हैं। नॉलेज एंड एक्शन। नॉलेज जिसका मतलब यह है कि जीवन में जो हमारे सपने हैं, जो गोल है, जो मंजिल है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या इश्यू है। तब हम उन पे अवेयरनेस करेंगे, उस विषय वस्तु का ज्ञान हासिल करेंगे, उन लोगों से प्रेरणा लेंगे जो उसके प्रति पारदर्शिता रखते हों, और तभी हम ये टारगेट फिक्स कर पाएंगे कि हम किस समय तक अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक्शन, जो हमें फिजिकल अपने शरीर के द्वारा करना होगा। अपने ज्ञान की अवेयरनेस रखते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करने होंगे, सद्गति के और अच्छे कर्म। अगर हमने ऐसा किया तो हम जीवन के अंदर हमारी वो विचारधारा आएगी कि जो कर्म हम नहीं कर रहे, कर्म करने वाले भगवान हैं, हम सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
जब भगवान को हम आगे रखते हुए अपने कर्म करेंगे, तभी हम न किसी सुख दुख, अच्छा भला बुरा, क्रोध मोह माया लालच, कुछ हमारे आगे नहीं आएगा। एक संयम होगा, मन स्थिर होगा, शांत होगा, और हम एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे, और रिजल्ट जैसा भी आए हमें उसके परिणाम जानने की जरूरत नहीं होगी। अगर रिजल्ट खराब भी आता है तो भी हमें प्रसन्न रहना होगा, खुश रहना होगा, क्योंकि जो भी करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, प्रभु करते हैं हमारे जीवन के अंदर। इसलिए ये कहा भी है उन्होंने 5वें अध्याय के अंदर कि अगर आपके समय में आप दुखी या सुखी, दुख या सुख दो ही चीज होती है, अगर ये आपके जीवन में आते हैं तो आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपना कर्म करना है, अपनी इंटेंसिटी अपने एक्शन पे रखनी है। मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, बस धैर्य बनाए रखना है। किसी की सफलता होने पर तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, अपना कर्म करना है, धैर्य बनाए रखना है, आपका नंबर भी जरूर आएगा। ये भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल है। जब कोई मनुष्य प्रोग्रेस करता है तो कभी भी उससे ईर्ष्या न करे, जलन न करे, उसकी निंदा न करे। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जीवन घृणित हो जाएगा। ये सबसे बड़ा अपराध बताया भगवान श्री कृष्ण ने। आपको हमेशा धैर्य बनाए रखना है, अच्छी सोच बनाए रखनी है, और अपने कर्म करने हैं। आपकी बारी भी जरूर आएगी, जीवन में प्रतीक्षा करनी होगी, बस अच्छी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। यही उन्होंने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन जो दुखी हो रहा है, तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध करने में प्रवीण हो, तुम्हें महारत हासिल है, यश है, कीर्ति है, लेकिन तुमने अपना धनुष धरा पर रख दिया। उसकी वजह यह है कि तुम इमोशनल अटैचमेंट में फंस गए हो, पारिवारिक मोह में फंस गए हो, वासनाओं में फंस गए हो, अपनी उन इच्छाओं में फंस गए हो जिन्हें तुम चाह कर भी मन से नहीं निकाल पा रहे हो। इसलिए हे अर्जुन, इन सब चीजों का तुम्हें त्याग करना होगा और अच्छे कर्म करके अपनी मंजिल को प्राप्त करना होगा। और हमेशा अपने मन में संयम रखो, शांति रखो, और सर्व कल्याण के लिए युद्ध लड़ो। अगर आपने ऐसा किया तो विजय श्री आपको मिलेगी, और आने वाले समय में आपका गुणगान होगा, आपका यश होगा, आपकी कीर्ति होगी। तो दोस्तों, तीसरे अध्याय के अंदर दो ही योग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। इनका रिजल्ट हमारे जीवन में हमें सक्सेस बनाता है। हमें इनकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, और हम अपने गंदी प्रवृत्तियों को और जिन गंदी चीज़ों का हम शिकार बन जाते हैं, अगर हम उनसे अपने जीवन से उन्हें निकालना है तो हमें अंतर्मन से अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा, अपने मन से भगवान को हमेशा याद करना होगा, अपनी इंद्रियों को अपने शरीर से कंट्रोल करना होगा। इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना होगा। तभी हमारे अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा, तभी हमारे अच्छे विचार होंगे, और तभी हम जीवन में बुरी आदतों से पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने में कामयाब होंगे, सफल होंगे, और ज्ञान योग और कर्म योग को अपनाकर अपने सपनों को, अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। और इसका श्लोक है, अपने मन को लगाम में रखो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित है, वो क्रोध में, भावनाओं में और वासनाओं में बहता है। ये उसका स्वरूप है, ये उसका नेचर है। इसलिए उसे इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा। अगर उसने अपने मन को लगाम के अंदर रखा, अच्छे कर्मों के अंदर रखा, एक अच्छी इंटेंसिटी के अंदर रखा, तो वो जीवन में 100% सफल होगा। उसके द्वारा किए हुए कर्म हमेशा सदगति को उसे ले जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत उसकी सक्सेसता को नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, तीसरे श्लोक का यही भावार्थ निकलता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आने वाली अगली चौथी जो अध्याय है
उसको भी मैं जल्द लेकर आप लोगों के लिए बीच में हाजिर होऊंगा। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, मेरे को पूरी सीरीज कंप्लीट करनी है और मेरे द्वारा दी गई इस तीसरे अध्याय में जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, देने को तो मैं घंटों की दे सकता हूँ, मगर समय की कमी होते हुए इस वीडियो के शॉर्ट में ही मैंने बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मैं माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आएं, आपका जीवन हमेशा सुखी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो। विक्रम नेगी, फरीदाबाद।